This video is just all about MI Notebook Ultra डिस्प्ले। इस डिस्प्ले के बारे में ऊपर से नहीं इन डेप्थ नॉलेज दूंगा आपको, सारी चीज़ें A to Z बताऊंगा और लास्ट में अपना ओपिनियन कि इस डिस्प्ले से आप मतलब कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या यूनिक इस डिस्प्ले में आपको मिलता है। तो इन डेप्थ बात करने वाले, और याद रखिए इन डेप्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि स्पेसिफिकेशन बताकर छोड़ दूंगा, लेकिन आपको रिजोल्यूशन के बारे में बताऊंगा, आपको कंट्रास्ट रेशियो के बारे में बताऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस MI नोटबुक अल्ट्रा के डिस्प्ले को लेकर। सबके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे और बहुत जल्द। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आपको बता दूं, आई एम नावेद एंड इस यहाँ पर मैं टेक्निकल वीडियोस बनाता हूँ इस चैनल पर। और मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंद आया तो, और लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी तरीके। इस चैनल पे आपको इंट्रो नहीं 100% टेक मिलता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टेक एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं रिजोल्यूशन की। आपको जैसे पता है कि MI नोटबुक अल्ट्रा में जो इसका हाईलाइट है वो इसका रिजोल्यूशन है जो 3.2K का है, या सिर्फ ये एक फालतू का बढ़ावा दिया गया लैपटॉप को विद 3.2K रिजोल्यूशन। एक्चुअली में बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये डिस्प्ले देख रहे हो, यहाँ पर रिजोल्यूशन का मतलब होता है क्या 3.2K मतलब कि 3000 क्रॉस 2000 के अप्रॉक्स जो है वो रिजोल्यूशन होता है। अब बता दो 3000 क्या होता है और 2000 क्या होता है। आज जैसे आप ये डिस्प्ले देख रहे हो, ये MI नोटबुक अल्ट्रा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल मतलब विड्थ कहेंगे उसे हम पहले गिनते हैं, मतलब 3000 इसका विड्थ हुआ और वर्टिकल जो होगा और हाइट वो इसका 2000 हुआ। मतलब कि क्या होता है कि कोई भी डिस्प्ले अगर आप देख लो, कोई भी स्क्रीन आप देख लो, तो उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आप कह सकते हो एक पिक्सल होता है। और जैसे मॉलिक्यूल्स में एटम होता है, और फॉर एग्जांपल मैं 199 लोगों के भीड़ में अगर जाकर खड़ा हो जाऊं और मैं 100वां बंदा रहूंगा वहां पर, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट उस भीड़ में होगा वो मैं खुद होगा। और क्योंकि मुझे मेरे जैसे और 99 बंदे वहाँ पर पहले से मौजूद है, तो सबको प्लस करके जो है वहाँ पर 100 लोग हुए, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट विल बी मी। एंड इसी तरह जो पिक्सल्स है वो काम करते हैं। जैसे जो स्क्रीन है आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन है, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल जो विड्थ होगा उसमें यहाँ पर एक पिक्सल होगा, यहाँ एक पिक्सल होगा, यहाँ एक पिक्सल होगा। ये पिक्सल जो है वो प्लस होकर, मतलब कितने हॉरिजॉन्टली पिक्सल है वो है 3000, अप्रॉक्स 3000 के आसपास। वर्टिकली पिक्सल्स होते हैं वो अप्रॉक्स 2000 के आसपास होंगे। तो उनको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 3.2K का रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब इसका फायदा क्या होता है वो बता दूं। जितना ज्यादा रिजोल्यूशन आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड किया जाएगा उतना ज्यादा ही क्रिस्प और शार्प स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि आपका जो स्क्रीन है वो फटेगा नहीं। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो कि अगर हम कोई भी आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी इमेज, जैसे पहले के फोन्स में कम रिजोल्यूशन की इमेजेस जो है क्लिक होती थी, उसमें आप अगर जूम करो तो आपकी इमेज जो फटने लग जाती थी और पिक्सल साफ साफ दिखाई देते थे। तो वही होता है, पिक्सल्स मिलकर ही इमेज बनती है। तो इसी तरह रिजोल्यूशन का भी कंसेप्ट काम करता है स्क्रीन पर। जितना ज्यादा रिजोल्यूशन उतना क्लियर इमेज, जितना कम रिजोल्यूशन उतना ब्लरी इमेज। तो आपको MI नोटबुक अल्ट्रा में बहुत ही ज्यादा क्रिस्प, शार्प और क्लियर वीडियोस, इमेजेस और स्क्रीन जो है वो ओवरऑल मिल जाती है। उम्मीद है आपको रिजोल्यूशन का कंसेप्ट तो समझ गया होगा अभी। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और इस टॉपिक रिलेटेड या किसी भी टॉपिक रिलेटेड। और इस वीडियो का एम है 100 लाइक्स का, तो प्लीज पूरा कर दीजिए। अब बात करते हैं PPI क्या होता है या DPI क्या होता है। दोनों ही एक ही चीज है। जैसे PPI होता है पिक्सल पर इंच, 1 इंच, मतलब कि अगर ये मेरी स्क्रीन है तो यहाँ पर 1 इंच में कितने पिक्सल्स हमें मिल जाते हैं वो बताता है। डायरेक्टली डिपेंड होता है रिजोल्यूशन पर। जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा उतना ज्यादा PPI भी होगा, और जितना ज्यादा PPI होगा उतना ज्यादा रिजोल्यूशन भी होगा। जैसे MI नोटबुक अल्ट्रा में आपको मिल जाता है 242 मतलब 242 PPI, मतलब 1 इंच पर आपको 242 जो है पिक्सल्स वो मिल जाएंगे। और इसका
मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा पिक्सल्स आपको पर इंच मिलेगा उतना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा, उतनी ज़्यादा क्लियर इमेज आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। और बात करें एस्पेक्ट रेशियो की, तो इसमें आपको 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आप नॉर्मल अगर कोई लैपटॉप 15.6 इंच के कोई लैपटॉप को देखो, उसमें 16:9 दिया होता है, लेकिन इसमें 16:10 दिया है। वो क्यों? क्योंकि स्क्रीन साइज जो है वो 15.6 इंच की बहुत सारे लैपटॉप्स में मिल जाती है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। विड्थ और हाइट होती है लैपटॉप की, वो डिपेंड करती है रेशियो पर, एस्पेक्ट रेशियो पर, लेकिन जो ओवरऑल स्क्रीन साइज होती है वो सबकी सेम होंगी। जैसे इसकी 15.6 इंच है लेकिन एस्पेक्ट रेशियो 16:9। वो क्यों? विड्थ जो है वो 16 और हाइट जो है वो 10 है। तो यहाँ पर आपको जो हाइट है इसकी कुछ ज़्यादा मिल जाती है। जैसे नॉर्मल लैपटॉप की आपको यहाँ तक मिलेगी हाइट, लेकिन वो भी 15.6 इंच का होगा, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा मिल जाती है। बेजल जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही कम, ना के बराबर बेजल होता है, लेकिन बेजल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके लैपटॉप को प्रोटेक्ट करने की। लेकिन मुझे नहीं लगता इस लैपटॉप में इतने भी बेजल्स मतलब कि प्रोटेक्शन के लायक तो है, मतलब बेजल्स तो है, मतलब इतने नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिखने लग जाए जैसे सारे लैपटॉप्स में होता है। बेजल लेस डिस्प्ले आप इसे कह सकते हो। और एक बात मुझे इसे जो एस्पेक्ट रेशियो उसके बारे में कहनी थी, क्योंकि अगर आप पर्सनली 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो वाला लैपटॉप यूज़ करो और 16:10 का, तो आपको पर्सनली 16:10 मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। आपको भी काफ़ी, मेरे हिसाब से आपको भी पसंद आएगा, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप 16:10 के लैपटॉप के लिए जाएं, जो अभी फिलहाल अवेलेबल है वो MI नोटबुक अल्ट्रा है। अब बात करते हैं यहाँ पर ब्रांड ने जो क्लेम किया थ्रू लाइफ प्लस डिस्प्ले दिया गया। ये थ्रू लाइफ क्या होता है वो भी आपको बता दूँ इन डेप्थ कि क्या होता है। थ्रू लाइफ मतलब कि जो आप अपने आंखों से इमेज देख रहे हो उसका जो कलर होगा वही सेम कलर आपको अप्रॉक्स मिल जाएगा इस डिस्प्ले में भी। मतलब थ्रू लाइफ एक कंसेप्ट है जहाँ पर आपको थ्रू इमेजेस, थ्रू कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप अपने आंखों से देख रहे हो, जो कलर आपको दिख रहा है वही कलर आपको डिस्प्ले में भी देखने को मिल जाए। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की अगर बात करें तो 89.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो था। अभी जो कलर गैमेट की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। मैंने 2 टाइप के कलर गैमेट, मतलब कि एक ही होता है जैसे NTSC Asus Swift 3। अभी मेरे पास 2 लैपटॉप है फिलहाल सामने, तो एक में कलर गैमेट दिया गया है 72% NTSC और एक में दिया गया है 100% sRGB। अब दोनों में ही डिफरेंस क्या है वो भी आपको बताता चलूं कि 72% NTSC इज इक्वल टू 100% sRGB। अगर आपको कोई लैपटॉप बाय करने जाओ तो आपको ये डिफरेंस मिलेगा कि कुछ लैपटॉप्स में NTSC दिया होगा और कुछ लैपटॉप में sRGB आपको दिया होगा। दोनों टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का ही काम, दोनों का ही मतलब एक ही होता है। अगर आप एक 100% sRGB गैमेट वाला लैपटॉप लेने जाओ और 72% NTSC वाला, तो दोनों ही इक्वल होता है। अब बात करें कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्या होता है। सबसे पहले बता दूं, कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है वो ब्राइटनेस रूल आप इसे कह सकते हैं कि ब्राइटनेस कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, उसके बारे में बताता है। यहाँ पर आपको दिया गया है 1500:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। अब ये 1500 क्या है, ये मैक्सिमम लिमिट है कि यहाँ तक जो है इस लैपटॉप का कॉन्ट्रास्ट रेशियो जा सकता है, मतलब ब्राइटनेस जा सकती है। और जो 1 है वो मिनिमम कॉन्ट्रास्ट रेशियो की यहाँ तक इसकी ब्राइटनेस जो है आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बढ़ाते जाओ, मतलब 3000 कर दो, 1500 को 3000 कर दो, 4000 कर दो, ऐसा नहीं चलता है। इसका भी एक लिमिट होती है, मतलब कि कहा जाता है कि 1000:1 से लेकर 3000:1 तक परफेक्ट ब्राइटनेस वाली रेंज होती है। इसके आगे जाओ तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है स्क्रीन पर, या इससे कम भी आओ तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एवरेज जो होता है नॉर्मल वो 1000 to 3000 होता है। और इसी अगर आप कोई भी लैपटॉप बाय करने जाओ तो ये देखकर बाय करना कि इसकी जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो 1000:1 और 3000:1 के बीच में ही होनी चाहिए।
अब बात करते हैं रिफ्रेश रेट कहूँ या फिर फ्रेम रेट कहूँ। जैसे आप गेम्स खेलते हो, FPS आपको तो पता होगा, फ्रेम पर सेकंड, उसी तरीके रिफ्रेश रेट भी होता है, जैसे पर मिनट या पर सेकंड में कितने बार स्क्रीन जो है वो रिफ्रेश हो रही है, वो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको फ्रेम रेट जो मिल जाता है, रिफ्रेश रेट जो मिल जाता है वो 90 हर्ट्ज का, नॉर्मल लैपटॉप में 60 हर्ट्ज का मिलता है और यहाँ पर 90 हर्ट्ज का मिलता है। 90 हर्ट्ज मतलब मोर 50% ज़्यादा आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आप गेमिंग कर रहे हो, अगर आप वीडियो एडिटिंग या फिर वीडियो रेंडरिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको बेटर स्मूथ जो है एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल पे, और इसी तरीके इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप बेल आइकन प्रेस करके रख सकते हैं नोटिफाइड होने के लिए। एंड देखते रहिए टेकमान चैनल। इस लैपटॉप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके बाय कर सकते हो और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप बाय कीजिए। आपने इस लैपटॉप की गेमिंग टेस्ट, रिव्यू और अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी, जाके देख लीजिए। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए वी विल मीट सून।